नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो है रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, यदि 28 फरवरी 2016 को रविवार था तो 8 फरवरी 2016 को क्या वार होगा। अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसको बिना पेन और पेपर की सहायता से कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं पहले कि 2016 क्या है। 2016 हमारा लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी आपको पता है कितने की आती है। लीप ईयर में फरवरी आती है 29 दिन की। तो यहाँ 28 फरवरी दे रखा है, तो हम 28 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक 28 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक हम दिन काउंट कर लेंगे। तो यहाँ 28 फरवरी दे रखा है, तो इसमें कितना दिन शेष रह गया, क्योंकि यहाँ 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो एक दिन यहाँ फरवरी में शेष रह गया। आगे क्या है दोस्तों, आगे दे रखा है फिर आएगा मार्च में कितने दिन हो गए दोस्तों। मार्च में 31 दिन होते हैं, और फिर 8 अप्रैल तक हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो 8 अप्रैल इसमें 8 दिन और जुड़ जाएंगे। इन सब को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड किया 31 और 8 39 और 1 40, ये हमारे पास आ गया 40। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 का भाग क्यों देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हमें इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, जहाँ तक पूरा भाग जाता है हमें पूरा भाग देना है, शेषफल यानी कि पॉइंटों में नहीं देना है। तो इसमें गया 7 पंजे 35, यानी कि 35 5 बार गया, यहाँ 35 आ गया। तो 35 आ गया, तो शेषफल कितना बचा, यहाँ शेषफल बचा 5। अब हमें इस शेषफल को क्या करना है, जो ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ है इसको हमें, जो हमें दे रखा है कि ये रविवार था, 28 फरवरी 2016 को रविवार था, तो रविवार से आगे हमें क्या करना है, रविवार से आगे हमें 5 दिन इसमें जोड़ देने हैं। तो 5 दिन हो गए हमारे, 1 2 3 4 और ये 5। तो रविवार के बाद में हम 5 दिन काउंट करते हैं। रविवार के बाद में ये हो गया सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, और ये गुरुवार हो गया, और ये शुक्रवार हो गया। तो हमारा ये शुक्रवार हो गया, यानी कि 8 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा, 8 अप्रैल 2016 को होगा हमारा शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो आपको सिंपली इस प्रकार के प्रश्नों में करना यही है कि जहाँ से दे रखा है वहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक दिन काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद पहले आपको ये देखना है कि जो फरवरी अगर इनमें इंक्लूड है तो ये देखना है कि फरवरी जो वर्ष दे रखा है वो लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। वो देखने के बाद आपको करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको 7 का भाग देना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल आता है, उस शेषफल को जो दिन दे रखा है उसमें आपको आगे ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न है अगला हमारा, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। यानी कि हमें अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब ये हुआ कि जहाँ ABCD होती है उस क्रम के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें इन चारों शब्दों में देखते हैं कि यहाँ जी सब में कॉमन है दोस्तों। जी सब में कॉमन है, तो इसके बाद में हमें जो डिजिट दे रखा है उसको हमें देखना है। जो ये दे रखा है हमें, ओ दे रखा है, ये ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, और आई आता है हमारा 9 नंबर पे। तो आपको देखना यही है कि पहले कौन सा नंबर आता है, पहले ओ आता है, आर आता है, या एल आता है, या आई आता है। तो हमें पता है कि पहले 9 नंबर का आई है वो 1 नंबर पे आएगा दोस्तों। उसके पहले हमें इस वाले डिजिट के देखने हैं, आगे वाले डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो 1 नंबर पे ये आएगा दोस्तों, 2 नंबर पे हमारा ये आएगा दोस्तों, 3 नंबर पे हमारा ये आएगा, और 4 नंबर पे ये आएगा। तो हमें प्रश्न में पूछा कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पर हमारा गुड आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, गुड आएगा। पहले स्थान पर गिव आएगा, दूसरे स्थान पर ग्लोबल आएगा, और चौथे स्थान पर ग्रेट आएगा। तो इस प्रकार आप मतलब इन
को नंबरिंग करके पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन से स्थान पे आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा दोस्तों कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी 2:40 का समय बताती है। अगर हम घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो घड़ी हमें 2:40 का समय बताती है, तो उस घड़ी का सही समय क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो घड़ी जो उसको दर्पण में देख रहे हैं तो वो टाइम बता रही है हमें 2:40, तो हमें इसको 12 में से घटाना पड़ता है, तो वो हमें सही समय बताएगी। अगर हम इसको 12 में से घटाएंगे तो हमारा सही समय आ जाएगा दोस्तों। तो हमें इसको 12 में किस प्रकार घटाना है। 12 में आपको इस प्रकार नहीं घटाना है कि ये इस प्रकार आपको 12 में से नहीं घटाना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसको इस प्रकार घटाना है। इसको 11:60, ये हमारा 12 ही बजा हुआ है कि यानी 11:60 हो गया, यानी कि 12 बजे हुए हैं। तो इसको इस प्रकार घटाना है आपको। 11:60 में से 2:40 को घटाना है दोस्तों। तो 12:60 में से 2:40 को घटाएंगे हम, तो ये हो गया हमारा 0। 6 में से 4 गया तो 2, और 11 में से 2 गए तो 9। तो हमारा क्या आया दोस्तों, 9:20 आया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो आपको सिंपली करना यही है कि आपको जो भी समय दिया गया हो दर्पण का, तो आपको उसको 11:60 में से घटाना है दोस्तों। अगर ये समय आपको 11 से ऊपर दिया जाता है या लगभग 12 दिया जाता है, तो आपको इसको 23:60 में से घटाना पड़ता है दोस्तों, अगर ऊपर टाइम दिया गया होता है तो। क्योंकि यह समय हमें 2:40 दिया हुआ है, तो हमें इसको 11:60 में से घटाया तो हमारा 9:20 उसका सही समय हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि हमें एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार इसी प्रकार बजती है या आवाज़ करती है, तो ये घड़ी 36 घंटों में कितनी बार बजेगी। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब 1 बजता है तो ये घड़ी 1 बार बजती है, जब 2 बजता है तो 2 बार बजती है, 3 बजता है तो 3 बार, 4 बजता है तो 4 बार, 5 बजता है तो 5 बार। इस प्रकार ये 12 बजे तक बजती जाती हैं, यानी कि लास्ट 12 बजे 12 बार बजेगी दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए एक सिंपल का सूत्र होता है। हमें क्या करना है दोस्तों, n+1/2 ये सूत्र काम में लेना है, क्योंकि हमें इसको ऐसे काउंट नहीं करना है, इस सूत्र की सहायता से करना है। जहाँ n आपको दे रखा है, लास्ट संख्या कितनी है वो संख्या n का मान होती है। अगर यहाँ 12 दे रखा है तो यहाँ n का मान 12 है दोस्तों। तो हमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम इसको 12 यानी कि 12 घंटे का ही निकालेंगे पहले। तो n बराबर हमने 12 रख लिया, और 12 + 1/2, तो ये हो गया हमारा 12 × 13/2। 2 से 1 काट दिया 6, तो 13×6 = 78। अब ये हमारी जो घड़ी का यानी कि बज रही है वो 12 घंटे में 78 बार बज रही है। अब हमें निकालना है 36 घंटे का, तो हमें इसको 3 से गुणा करते हैं, तो 12 × 36, तो 3 से गुणा करते हैं तो 8 × 24 और 7 × 21, 21 × 2 = 23। ये हमारे पास आया 234। तो हमारी घड़ी 36 घंटों में कितनी बार बजती है, 234 बार बजती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो गया। आपको सिंपली ये सूत्र याद रखना है दोस्तों कि n+1/2 इसमें आप रखे इसको निकाल सकते हो कि या वो घड़ी चाहे कितने ही घंटे बजे, 1 दिन बजे, 2 दिन बजे, 3 दिन बजे, आपको उस प्रकार से निकालना है दोस्तों। तो हमें 36 घंटे का निकालना था, तो हमने 78 को 3 से गुणा किया, तो हमारा आया 234, हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सर्कल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दे रखा है कि 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F एक वर्त में खड़े हैं। अब आपको ये नहीं दे रखा कि वो वर्त के अंदर की तरफ मुँह करके खड़े हैं, बाहर की तरफ मुँह करके खड़े हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपको उसकी दिशा नहीं दी गई हो, तो आपको उसका वर्त के अंदर की तरफ मुँह करके ही माना है दोस्तों। अब आगे क्या है, अब हमारे पास जैसे ये सर्कल हो गया दोस्तों, इसमें सभी दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 दोस्त हो गए। इन सभी के मुंह केंद्र की तरफ है दोस्तों, केंद्र की तरफ कर लिए हमें सभी दोस्तों के। अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन देखने की, बी है वो एफ और सी के बीच में खड़ा है।
बी है वो एफ और सी के बीच में खड़ा है दोस्तों। तो हमें क्या करता है, ये बी है, ये एफ और सी के बीच में खड़ा है। अब हमें यह नहीं पता कि एफ और सी यानी कि एफ सी के स्थान पे आएगा या सी एफ के स्थान पे आएगा। हमने पहले रख के देख लिया कि कौन सा, फिर बाद में कर लेंगे दोस्तों। अब आगे वाली कंडीशन क्या है, आगे वाली कंडीशन दे रखी है कि ए ई और डी के बीच में खड़ा है। तो अब हमें जो यहाँ ये कंडीशन लगाए, इसमें ये कंडीशन मैच नहीं करनी, यानी कि इसमें कोई सा शब्द भी नहीं आ रहा, तो हमें इसको एक बार के लिए छोड़ देना है दोस्तों। अगली कंडीशन के ऊपर चलते हैं कि सी डी की बाईं ओर खड़ा है। सी है ना, वो डी की बाईं ओर खड़ा है। सी कौन से, डी की ओर क्या खड़ा है, सी आपका डी की बाईं ओर खड़ा है। तो डी का बायां कौन सा हो गया, डी का बायां ये हो गया। तो ये यहाँ अगर हम यहाँ डी रखते हैं तो ये सी तो डी के दाईं ओर खड़ा है, तो हमारा सी यहाँ नहीं आएगा दोस्तों। सी की जगह एफ आएगा और एफ की जगह सी आएगा दोस्तों। अब हम यहाँ डी रखते हैं, अब हम यहाँ डी रखते हैं तो सी डी के बाईं ओर खड़ा है। ये डी का दायां स्टेप हो गया और डी का बायां स्टेप हो गया। तो हमारी तीसरी कंडीशन इसको संतुष्ट कर रही है, तो हमने इसको चेंज कर लिया, यानी कि एफ की जगह सी कर लिया दोस्तों और सी की जगह एफ कर लिया दोस्तों। तो हमारा सी व डी की बाईं तरफ खड़ा है। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं कि ए ई व डी के बीच में खड़ा है। ए है ना, वो ई और डी के बीच में खड़ा है। तो ये हो गया हमारा डी और यहाँ हो गया ई दोस्तों, यहाँ पे हमारा ए खड़ा है दोस्तों। तो ये चारों दोस्त इस सर्कल में खड़े हो गए। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा है कि ए तथा सी के बीच में कौन खड़ा है दोस्तों। तो ए और ये सी, तो सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, ए और सी के बीच में हमारा डी खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो आपको प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।